लर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम रियल प्रॉब्लम्स के सीरीज में आज हम लेने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम से एक प्रॉब्लम जो कि हमारे पास जे एडवांस 2025 में आया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि लेट ए नॉट ए वन डॉट 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 ए 23 बी रियल नंबर्स सच दैट 1 प्लस 2 अपॉन 5x होल टू द पावर 23 इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 टू 23 ए आई इंटू एक्स टू द पावर आई हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकुलर सीक्वेंस है ये क्या हमारे पास है, अगर i की वैल्यू 0 पुट करे तो a नॉट, फिर अगर 1 पुट करे तो a1x, फिर क्या होगा a2x स्क्वायर, लाइक दैट हमारे पास कहाँ तक a23 x टू द पावर 23। मीन्स बेसिकली इसी एक्सपेंशंस को, इस बाइनोमियल्स को जो हमारे पास है उसको यहाँ पे इसने कुछ इस टाइप से सीक्वेंस के फॉर्म, सॉरी सीरीज के फॉर्म में लिखा है। फॉर एवरी रियल नंबर x लेट ए आर बी द लार्जेस्ट अमॉन्ग द ए जे, हम इसको ए आई कर देते हैं, फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 23। मीन्स हमें निकालने की ए आर की लार्जेस्ट वैल्यू आर के किस वैल्यू के लिए है, देन द वैल्यू ऑफ आर। ए आर जो लार्जेस्ट है वो किस आर के लिए हमारे पास है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए ना, इसमें से ए आर की वैल्यू चाहिए जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो। क्या हो? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो। बेसिकली इस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशंस के न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर बाइनोमियल्स को हम देखें ना कि ये जो हमारे पास बाइनोमियल है इसको अगर हम एक्सपेंशंस के फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा ये हमारे पास क्या होगा, समेशन हमारे पास क्या r इक्वल टू 0 टू 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 23CR इंटू हमारे पास क्या 1 टू द पावर 23 माइनस R इंटू 2 अपॉन 5 x टू द पावर क्या हमारे पास R। ये हमारे पास हमने कहाँ से लिखा, हमें पता है कि a प्लस x टू द पावर n जो होता है वो क्या होता है, समेशन R इक्वल टू 0 टू n सी R इंटू a टू द पावर n माइनस R इंटू एक्स टू द पावर R से। ये हमारे पास, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना देन आपको ए आई के बारे में आइडिया पता चलेगा कि क्या हमारे पास r इक्वल टू 0 टू 23 सी आर इंटू ये हमारे पास क्या है 2 अपॉन 5 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। और इसको प्रॉब्लम ने किस फॉर्म में दिया है, तो उसने बोला है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास क्या है यहाँ पे i इक्वल टू 0 टू 23 हमारे पास क्या ए आई इंटू एक्स टू द पावर आई। तो हमें यहां से ए आई के बारे में पता चला कि ए आई हमारे पास क्या होगा, तो ए आई इज नथिंग बट, ए आई जो हमारे पास है दैट इज नथिंग बट 23C, हमने यहां आर लिया था यहां पे आई है तो क्या हो जाएगा 23C आई इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर क्या आई। ठीक है, ये हमारे पास। अब एक बात बताओ, एक काम करते हैं, r इज मोर कन्वीनियंट तो r ही वैल्यूज हम लेते हैं। तो हमारे पास ए आर क्या हो जाएगा 23CR इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर r। अब बताओ एक बात सोचो कि अगर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चाहिए तो हमें पता है एक चीज है कि बाइनोमियल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास ये जो पार्टिकुलर टर्म्स हैं ए आर ये हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ये हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो ये क्या होगा हमारे पास ए आर प्लस 2 टिल 23 तक। तो क्या होना चाहिए, अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो यहां से यहां का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और इसके इधर से हमारे पास क्या होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तभी तो ए आर क्लेम कर सकता है कि मैं इंक्रीजिंग हूं। मीन्स बेसिकली क्या हुआ है कि पहले वैल्यूज इंक्रीज की फिर वैल्यूज डिक्रीज की, तभी ना ये पॉइंट क्लेम कर सकता है ए आर कि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हूं, तभी क्लेम कर सकता है। तो वही ए आर की वैल्यूज हमें चाहिए कि ए आर की वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए आर की वैल्यूज क्या होगी हमारे पास। तो अगर इस ए आर क्लेम कर रहा है कि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हूं तो क्या होना चाहिए, इससे पहले जो भी इससे होने चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए और इसके बाद जो भी होने चाहिए वो भी स्मॉलर होने चाहिए हमारे पास, तभी ये हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्लेम कर सकता है।
तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि ए आर अपॉन ए आर माइनस वन की जो रेशियो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड हमारे पास ए आर अपॉन ए आर प्लस वन की वैल्यू या ए आर प्लस वन अपॉन ए आर की वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू वन। मीन्स हमने क्या बोला कि ये ए आर अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो इसका ये अपने प्रीवियस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और इससे भी ग्रेटर होना चाहिए, इससे भी ग्रेटर। तो हमने क्या बोला कि ए आर प्लस वन अपॉन ए आर लेस देन इक्वल टू वन, सिंस ए आर ग्रेटेस्ट, ए आर अपॉन ए आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सिंस ए आर इज ग्रेटेस्ट। इसको सॉल्व करके वहां से आर की वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर जिसको हम ढूंढ रहे हैं। देखो मैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हमें पता है कि और भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज हैं, बट मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि वो फॉर्मूलाज कैसे आए। बाय द वे अगर आप फॉर्मूलाज भूल गए तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी बाइनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, फिर एक मोमेंट के बाद वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो वो जो पॉइंट है जहां से वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वही पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो बताओ कि ए आर की वैल्यू क्या है, तो 23 CR इंटू क्या हमारे पास है 2/5 टू द पावर क्या हमारे पास आर, यही है ना, यस। तो ए आर माइनस वन क्या हो जाएगा, तो 23 CR माइनस वन इंटू 2/5 टू द पावर आर माइनस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर प्लस वन 23 CR प्लस वन इंटू 2/5 टू द पावर क्या आर प्लस वन अपॉन हमारे पास क्या 23 CR इंटू 2/5 टू द पावर आर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। तो यहां से हम आर की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहां से क्या आया, ये हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2/5 टू द पावर वन। यहां पे भी सेम, यहां पे भी क्या बचा 2/5 टू द पावर क्या वन हमारे पास। अब बताओ NCR अपॉन NCR माइनस वन क्या होता है, NCR अपॉन NCR माइनस वन क्या होगा हमारे पास n माइनस आर प्लस वन अपॉन क्या r। तो यहां पे हमारे पास n की वैल्यू क्या 23 माइनस आर प्लस वन अपॉन क्या हमारे पास r इंटू क्या 2/5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड यहां पे भी हमारे पास क्या है NC क्या हमारे पास r, और इस r में वन माइनस है, तो इन प्लेस ऑफ r हम क्या पुट करेंगे r प्लस वन, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा 23 माइनस हमारे पास क्या r प्लस वन, हमारे पास क्या n प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा r की वैल्यू क्या है यहाँ r प्लस वन इंटू 2/5, दिस शुड बी ऑल्सो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू वन। तो इस दोनों इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर लेते हैं और r की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहां से हमारे पास, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा 23, ये हमारे पास कितना 23 प्लस वन 24 माइनस r अपॉन r, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, ये हमारे पास। एंड यहां से हमारे पास कितना आएगा, तो 23 माइनस r माइनस वन प्लस वन, तो 23 माइनस r अपॉन r प्लस वन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/2। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आएगा 48 माइनस 2r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r एंड 46 माइनस 2r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5r प्लस 5। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यूज आ गई कि 48 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7r एंड यहां पे 41 शुड बी लेस देन इक्वल टू 7r। तो यहां से हमारे पास क्या आया r इज लेस देन इक्वल टू 48/7 एंड यहां पे आया r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41/7। सिंस r इंटीग्रल वैल्यूज है, r इंटीजर्स है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि r लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 48/7 नियरली क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग होगा हमारे पास 9। तो सिंस ये r क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6 क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज, एंड यहाँ पे r क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग है।
तो r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इससे ग्रेटर इंटीजर क्या है, 6। इसका मतलब ये बोल रहा है कि r लेस देन इक्वल टू 6, r ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 हमारे पास। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारे पास बाइनोमियल होगा ना, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो क्या होंगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, फिर क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब जहां पे भी मैक्सिमम वो अटेंड करेगा, उससे पहले के जो भी हमारे पास रेशियोज होंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स के, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उसके बाद वाले क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 1। तो वो जो r की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है ना, इस दोनों इक्वेशंस को, वहां पे वो मैक्सिमम अटेंड करेगा। और यही हमने निकाला इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपने कुछ न्यू सीखा है या आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।